हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि अच्छी होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज कितने प्रकार से होते हैं, त्रिभुज का परिभाषा क्या है ना, किस आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। आइए हम देखते हैं। पहला, ये हमारा त्रिभुज है। इसका परिभाषा होता है तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा है ना, एक, दो और यह तीन। अगर हम नाम दें तो ए, बी, सी भी दे सकते हैं। हम चाहें तो तीनों का ए भी नाम दे सकते हैं, ए और आपको ए भी दे सकते हैं। हम जो चाहें दे सकते हैं, लेकिन हाँ, इसके पीछे एक रीजन होता है। सबके देने के पीछे एक रीजन है। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, है ना। त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, है ना। हम उसके बारे में जानेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं त्रिभुज के बारे में, है ना। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इसका सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री का होता है और इसके सभी बाह्य कोणों का योग भी 180 डिग्री का होता है। कैसे? यदि हम चाहें इस भुजा को यदि बढ़ा दें और इस भुजा को यदि बढ़ा दें, यहाँ पे बना कोण, इस भुजा को यदि बढ़ाएं, इस भुजा को यदि बढ़ाएं, यहाँ पे बना कोण, और इस भुजा को बढ़ाने पे और इस भुजा को बढ़ाने पे यहाँ पे बना कोण। इन तीनों कोणों का योग ए, बी और आपको सी, इन तीनों कोणों को मिलाकर के 180 डिग्री, ये हमारा हुआ बाह्य कोण, है ना। इसके अंतः कोण, जैसे यहाँ पे बना कोण, यहाँ पे बना कोण, यहाँ पे बना कोण। यदि हम नाम दें θ1, θ2 और आपको θ3, तो इन तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री होता है। ठीक है, पहले हम समझिए त्रिभुज के बारे में। अब समझते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज, ये 6 होते हैं। इन्हीं 6 से हम 6 का परिभाषा अलग होता है, 6 का फॉर्मूला भी अलग होता है। हम सबको देखने वाले हैं। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और आपको विषमबाहु त्रिभुज। हम सबका सभी परिभाषा बता देते हैं। पहला, यहाँ सम, सम मने बराबर, बहु मने भुजा। सम, सम मने बराबर, बहु मने भुजा। सभी भुजा जिसको बराबर है उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा, सम, सम मने बराबर, द्वि यानी दो और बाहु मने यानी भुजा। इसकी दो भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगला विषम, विषम यानी अलग अलग, बहु मने भुजा, जिसकी सभी भुजा अलग हो उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अगला इधर न्यून कोण त्रिभुज, इसका सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अगला हमारा आता है अधिकोण त्रिभुज, इसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे बोलते हैं अधिकोण त्रिभुज। अब ये सबका अलग अलग करके देखते हैं किसका क्या फिगर होता है और किसका परिभाषा क्या होता है। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसका सभी भुजा आपस में बराबर, इसे हम नाम दें ए, बी और सी। तो इसका भी भुजा ए, यहाँ भी ए और आपको यहाँ भी ए, ये सभी भुजा आपस में बराबर हो उसके बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसका सभी अंतः कोणों का योग 180, इसका सभी बाह्य कोणों का भी योग 180 होगा। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल आता है, दूसरा इसका परिमाप आता है, तीसरा इसका ऊंचाई आता है। ऊंचाई क्या होगा इसका, है? अगर हम इसमें इसको लंब कर दें, है ना, इस पे यदि हम BC भुजा पे यदि हम लंब डाल दें, है ना, इस लंब की लंबाई क्या होगा, यदि h है तो इस h का ऊंचाई क्या होगा। इसका क्षेत्रफल होता है 3/4 भुजा स्क्वायर। यदि सभी भुजा a है तो आपको a स्क्वायर। एक और होता है, यदि हम इस लंब के अनुसार निकालना चाहें, इस लंब के अनुसार होता है 1/2 लंब बटा आधार, लंब गुने आधार, 1/2 लंब गुने आधार। लंब यानी h और आधार गुने a, दोनों के बीच में। तीसरा हमारा होता है परिमाप। तीसरा परिमाप, परिमाप बहुत ही सिंपल सा है, सभी आकृति के लिए एक जैसा होता है। परिमाप सभी किसी भी आकृति के गोले गोले घूम जाना, वही हमारा कहलाता है परिमाप। किसी भी आकृति के गोले गोले, जैसे इसके गोले गोले घूमे, तो पहला ये भुजा ए, ये भुजा ए और ये भुजा ए, मतलब पूरा ए आपको 3, ये हमारा हो गया परिमाप। इसका ऊंचाई होता है ये √3/2 √3/2 इंटू भुजा, यदि भुजा ए है तो सबका ए होगा। पहला
दूसरा हम बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। कैसा होता है समकोण त्रिभुज? इसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे सकते हैं ए, बी और सी। ठीक, ये इसमें भी होता है, पहला होता है क्षेत्रफल और दूसरा इसका होता है परिमाप। इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुने आधार। अब इसमें लंब जो मान लीजिए है ना, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लंब, इसको आधार यानी बेस, इसको हाइपोटेनस यानी इसको बोलते हैं कर्व। तो 1/2 P इंटू बी, लंब गुने आधार। इसका परिमाप क्या होगा? किसी भी आकृति के गोले गोले घूम जाना वही हमारा परिमाप कहलाता है। जैसे इसका गोले गोले घूमते क्या होगा? B प्लस P प्लस आपको H, ये हमारा इसका परिमाप। तो अगला बात करने वाले हैं अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। कैसा होता है अधिक कोण त्रिभुज? इसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। जैसे ये जो भी हो बड़ा हो, यानी मान लीजिए 120 डिग्री का, ये 90 से बड़ा, ये हो गया हमारा अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पे नाम दे सकते हैं ए, बी, सी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका भी क्षेत्रफल होता है, इसका पहला हमारा क्षेत्रफल होता है, इसका परिमाप होता है। इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप। इसका क्षेत्रफल हम हीरो सूत्र से निकालते हैं, क्योंकि ऐसा भी निकाल नहीं सकते। यदि ये है ए, ये होगा बी और ये होगा सी, इसका वो सटीक फॉर्मूला नहीं, इसको हम फॉर्मूला हीरो सूत्र से निकालते हैं। वो हीरो सूत्र फॉर्मूला क्या है? ये होता है आपको एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। दूसरा ये एस है क्या? ये हमारा अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप ये होता क्या है? a प्लस बी प्लस सी बटा 2, सभी भुजाओं को जोड़ करके वो हमारा परिमाप हुआ। इसको यदि आधा कर देते तो ये हमारा हो जाता है अर्ध परिमाप। तो ये हमारा एस होता है।